गुप्त नाड़ी है क्या? मतलब कैसे पता करेगा? आम इंसान किसके पास जाएगा? गुप्त नाड़ी देखने वाले भी तो बहुत कम होंगे लोग। जी, गुप्त नाड़ी ऐसा है कि नाड़ियों में एक तो एक ये हो गया आयुर्वेद का पोर्शन हो गया ये नाड़ी देखना। दूसरा भविष्य बताने की एक तांत्रिक नाड़ी होती है, जिसमें तांबे के बर्तन में पानी डाल के एक चीज़ से हिलाया जाता है, जो बाबा वेंगा करती थी। तो वो एक आदमी कोई करता है यहीं साउथ में, पर वो हैं कि नहीं हैं, उनकी मतलब कोई जानता नहीं, व्हेयर अबाउट्स के बारे में मालूम नहीं। दूसरी नाड़ी हो गई ताम्रपत्रों पर अंगूठों से, वो भी कुछ इसी तरह है जैसे लोग बताते हैं कि आपके इतने भाई हैं, इतने बहन हैं, माता का नाम ये है, पिता का नाम। लेकिन पौंडीचेरी से कुछ दूर तमिलनाडु के बीच में एक जगह है जहाँ पे थोड़ा-सा एग्ज़ैक्ट है वो जगह मैं खोज रहा हूँ खुद भी, मेरे पास था पर मैं भूल गया। वहाँ कुछ सही होता है, उसको अगस्त्य नाड़ी बोलते हैं, थंब इम्प्रेशन से। तीसरी नाड़ी हो गई जो कुंडली पे बेस्ड है, सिर्फ़ लग्न कुंडली पे। अब उसमें चंद्रकला नाड़ी है, ध्रुव नाड़ी है, भृगुनंदी नाड़ी है, भृगु नाड़ी है, ऐसे करके 135 से 150 नाड़ी है। लेकिन जो गुप्त नाड़ी है, ये नाड़ी इस पर बहुत कम काम हुआ, ज़बरदस्त काम हुआ और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने हमारे एक जो मेरे जिन्होंने मुझे सिखाया था, मैं उन्हें गुरु नहीं बोलूँगा, गुरु तो मेरे राव सर ही हैं। उन्होंने मुझे नाड़ी ज्योतिष नहीं सिखाई और ना नाड़ी ज्योतिष उन्होंने किसी को सिखाई है, ना नाड़ी ज्योतिष से उनका विशेष संबंध है। जिसने भी मुझे सिखाया, उसने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए। जैसे मैं पूछता था, मैं क्यूरियस था और मुझे ज्ञान के लिए कितना भी पैसा देना पड़े। शादी के बाद शादी नहीं होगी, इसका क्या फ़ॉर्मूला है गुरुजी? तो बताते 2 लाख लाओ। ऑन द स्पॉट आई हैव हैड टू पे हिम, तुरंत देना होता था। मैं सब लिख-विख के सब चला आया अपना, फिर उसमें डेथ का एग्ज़ैक्ट प्रेडिक्शन है और इसलिए मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ के प्रेडिक्शंस कर दिए और इस वजह से थोड़ा-सा मुझे लोगों का इंडस्ट्री में विरोध भी झेलना पड़ा था, ठीक है? तो मैंने सोचा कि ठीक है अब इसको बहुत ही वैसी अवस्था में ही मैं यूज़ करूँगा। तो गुप्त नाड़ी ये है कि 13 लोग हैं, लेकिन वो 13 लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनको कोई नहीं जानता और मैं ही हूँ जो मतलब पब्लिक लाइफ़ में हूँ इसको लेके। गुप्त नाड़ी को लेके। आपने वो बात करी ना कि तमिलनाडु के, तो मैं भी एक बंदे से मिला था। उन्होंने एड्रेस दिया उसका, वहाँ का, कि आप यहाँ जा सकते हैं अभिषेक जी, और ये बिल्कुल आपको एग्ज़ैक्ट बता देंगे आपके कितने भाई थे, कितने पापा का नाम क्या है, ये नाम क्या है। तो पूरा सब कुछ लिखा हुआ है उनके पास, एग्ज़ैक्ट सब कुछ सही से बता देंगे। भविष्य बताया उन्होंने? नहीं, उन्होंने बस बताया कि पास्ट में जो आप थंब वो करोगे ना, थंब लगा के बताएँगे कि भैया कि आपके पापा का नाम क्या है, आपके कितने भाई-बहन हैं, ये सब बता देंगे। मैं जो जो अभी आप बता रहे थे। इस पर एक मिथ मैं तोड़ना चाहूँगा। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था, किरण शास्त्री हैं, वो पर्ची निकालते हैं। पिता का नाम ये, बाबा का नाम ये। दिस इज़ मे मेनली टेलीपैथी, वेस्टर्न में खूब यूज़ हो रहा है और अब तो उसी विधा से आप देखेंगे सोशल मीडिया में एड्स आते हैं कि आपको सीखना है कि नहीं? तो मैंने भी एनरोल किया था मैं। फिर मैंने कहा मेरे प ब बेटे ने कहा वो 13 साल का, "पापा आप ये सब क्या करेंगे? ये तो सब कुछ दिन में ये मिथ ब्रेक हो जाएगा कि ये सब बेकार की बातें हैं।" जो आदमी आप खुद जान रहे हैं जिन चीज़ों को, तो मेरे यहाँ अयोध्या से थोड़ी दूरी पे मेरी सिस्टर की शादी हुई है। तो वहाँ पे एक पंडित जी हैं और वो बहुत मशहूर हैं। यूपी का कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी, कोई ऐसा नहीं जो ना गया हो। तो वहाँ पे चंद्र स्वामी भी गए थे और चंद्र स्वामी मुझसे भी मिले थे अपने बुरे दिनों में, 97 में। वो अपने पर्ची जैसे मैं सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहा था। तो पापा ने मुझे कहा कि पापा एक लेक्चरर थे, साइंस लेक्चरर। उन्होंने कहा, "बेटा वो टेलीपैथी है, वो जो तुम्हें मालूम हो वही बता सकता है और कुछ नहीं बताएगा, क्यों परेशान हो रहे हो?" मैंने कहा, "ये पापा आईएएस लोग जा रहे हैं।" तो उन्होंने कहा कि आईएएस का सिलेबस पढ़ के वो आईएएस पास हो गए, बाकी चीज़ें उनको नहीं मालूम है ना? और तुम भी तो सिविल सर्विस का इंटरव्यू दे रहे हो। तो उन्होंने कहा, "नहीं मुझे जाना है।" पापा लेके गए। अच्छा हम लोग लेके गए तो वो देखते ही पहचान गया। तो बैठे-बैठे तो वो उस वक़्त उनकी स्थिति थी कि एक खाट थी, उसी खाट पे वो बैठते थे। उन्होंने ऐसे लिख के दिया और लिखा आईएएस अधिकारी। अब तो मैं छोड़ोगे एकदम कि आज तो आईएएस ऑफिसर बन ही जाएँगे। अब तो मुझे आईएएस बनने का कोई शौक नहीं है। लोग मुझसे मिलने के लिए लगे रहते हैं
और मैं उन्हें टाइम भी नहीं दे पाता हूँ और मतलब ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, लेकिन उस वक़्त मेरा वो बहुत बड़ा सपना था। मैंने पापा को दिखाया तो पापा मुस्कुराए, तो हमने कहा, "क्यों मुस्कुरा रहा है?" फिर उन्होंने कहा कि फिर मैं इलाहाबाद में चूँकि हम लोग तैयारी करते थे, सभी बच्चे आने लगे। तो किसी का गर्लफ्रेंड का नाम बता दे रहे हैं वो, किसी का कुछ ऐसे चला है उनका। फिर उनके घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई और जो इंस्पेक्टर था वो बहुत बदमाश था। गए वो, मेरे घर में चोरी हो गई। तो इंस्पेक्टर ने पूछा, "कौन चोरी किया?" तो कहा, "या हम बताएँगे कि मैं बताऊँगा?" वो खड़ा हो गया डंडा लेके। वो कहा, "या दुनिया का आम बताते हैं और इसका मैं बताऊँगा?" तो कहे, "वो तो जो मुझे दिखाई देता है वही बताता हूँ, ये वो। जो आपको मालूम है वो मुझे मालूम है।" तो ये है। लेकिन जो आप थंब इम्प्रेशन में कुछ ऐसे लोग हैं, वो मैं आपको खोज के मैं आपको भेजूँगा, आप लोग किसी का करिएगा, तो उसमें वो तीनों का बता देते हैं, पिछले जन्म, इस जन्म, नेक्स्ट जन्म का। और वहाँ एक जो विशेष बात है, वहाँ पे अमेरिकन ज़्यादा आते हैं और वो उस जगह पे दम होता है और उस बाबा के पास दम होता है, जहाँ अमेरिकन्स की भीड़ लग जाए। तो आप जान लीजिए यहाँ कुछ है, चाहे वो नीम करोड़ी बाबा रहे हों, चाहे वो आचार्य रजनीश ओशो रहे हों। अच्छा, आप कैसे देखते हैं किसी का भविष्य, अगर किसी भविष्यवाणी करनी हो तो आप कैसे देखते हैं उसको? कैसे? कैसे पता करते हैं? मैं कुंडली देखता हूँ ना, कुंडली से देखता हूँ। कुंडली से सब कुछ पता लगाया जा सकता है? ऑलमोस्ट सभी, लेकिन ईश्वर जिस चीज़ को छुपाना चाहता है और तो वो गलत हो सकती है और वो ज्योतिषी नहीं बता सकता। जैसे भगवान कृष्ण ने मुँह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया अर्जुन को, पर अभिमन्यु को नहीं दिखाया। ये सबसे बड़ा उदाहरण माना गया है ज्योतिष में। उन्होंने कहा अगर इसको दिखा दूँगा तो ये युद्ध नहीं लड़ेगा। अच्छा, आपने अंगूठियाँ-वंगूठियाँ नहीं पहन रखी कोई? सब तो रत्नों में बड़ा बिलीव रखते हैं, किसी भी तरह का रत्न में आप बिलीव नहीं रखते? रत्न पर जिस दिन प्रूफ हो जाएगा तो मैं बिलीव करूँगा। अभी तक आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि रत्नों का प्रभाव पड़ा हो? आप ये समझिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे इस पॉडकास्ट से मेरा फ़ाइनेंशियल बहुत नुकसान होगा। मुझसे पता नहीं कितने लोगों ने रत्न के लिए का ऐड करने के लिए कहा, मतलब प्रोफ़ेशनली कि आप पैसे लीजिए मेरा ऐड करिए। हमने कहा नहीं, हमारे गुरुजी ने मना किया था, ये काम तो हम नहीं करेंगे।